प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आपके पास एक प्रत्येक संदेश लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया है। आज मेरा प्रिय भाई बहन और जितना भी लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, उन सब के लिए एक संदेश है। ये बीमारी की हालत में हमारा देश की हजारों लाखों लोग परेशान हैं। इस समय पर परमेश्वर की ओर देखने के लिए, परमेश्वर से दुआ मांगने के लिए और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे, यही हमारा प्रार्थना है। और इस समय मनुष्य का सहाय जब खत्म हो जाते हैं तो परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर हमारा जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। बहुत सारे लोग इस समय पर व्याकुल है, निराश है, डिप्रेशन में है और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में। उन सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण वचन प्रभु ने मुझे दिया है। उस बातों को आपका बीच में शेयर करना चाहते हैं। ध्यान से आप सब लोग सुने। पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन 18 अध्याय उसका 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है, रोगों में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। मनुष्य का जीवन में हमारी आत्मा, हम एक आत्मा है, हमारी आत्मा हमारा जीवन की हर परिस्थितियों में हमें संभालने के लिए प्रभु मदद करते। उसका अंग्रेजी शब्दों में ऐसे लिखा हुआ, द स्पिरिट ऑफ ए मैन विल बी हिज सपोर्ट व्हेन ही इज इल, बट हाउ मे ए ब्रोकन स्पिरिट बी लिफ्टेड अप। अगर आपकी आत्मा टूट गया है, आपका हियाव टूट गया है, कौन आपको संभाल सकते हैं। दूसरा एक ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, when a man is sick his spirit helps him, but nobody can live if his spirit is not strong। आपकी आत्मिक मनुष्य जब स्ट्रांग नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, टूट गया है, तो उसमें कोई संभालना मुश्किल हो जाते हैं। इस प्रत्येक अवसर पर हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। साथ साथ आप सब लोगों से अगर कोई भी परेशानी में है, दुखी में है, पर्सनली आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे बात करने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि आपकी हियाव बढ़ जाए, आपकी आत्मा सामर्थ्य हो जाए, आप टूटे हुए अवस्था में ना रहने पाए। बाइबल के अंदर दूसरा एक वचन भी बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 42 का उसका 5 वर्ड्स में 42वीं अध्याय उसका 5वीं पद में हम देखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसकी दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसका मतलब भजन संहिता वाला अपने आप में कहते, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाते हैं, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। व्याकुलता और आपका जीवन के अंदर की टेंशन और आपकी आत्मिक और प्राण आप बहुत गिरे हुए अवस्था में हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको इस समय एक आत्मिक सपोर्ट, आपको एक अच्छा संदेश की जरूरत है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, आपको उत्साहित करने की किसी की शब्द की जरूरत है। परमेश्वर
पिछले दिन हमसे यही बात किया, जितना भी लोग बीमारी की अवस्था में उनसे बात कर, उनको परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगा करना चाहते हैं। परमेश्वर ही चंगा कर सकते, क्योंकि मनुष्य से अब कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे सब हमारी हाथ से पार हो चुका है, मनुष्य की लिमिट से पार हो चुका है। तो इस समय परमेश्वर की ओर हमें ताकने की जरूरत है। हम अपनी जीवन के अंदर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ सनातन परमेश्वर, अनादिकाल का परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है। वो हमें इस समय पर बचा सकते हैं। पिछले दिन हमने कुछ लोगों से प्रार्थना में उन्हें उस मुश्किल अवस्था में बात किया, प्रार्थना किया उनके लिए। उनका जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से छुटकारा दे दिया। ऐसे कोई गवाही भी आप सुनेंगे। और बाइबल के अंदर एक वचन और बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और साथ साथ आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, आप में से कोई भी जन किसी भी कारणवश ऐसे परेशानी में है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे प्रार्थना, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारा प्रेयर टीम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना, आप प्रार्थना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, जरूर हम आपके लिए मदद करने के लिए हैं। हम इस परिस्थिति में आपका पास व्यक्तिगत रूप में आ नहीं सकता है, बहुत सारे रुकावटें हैं, आपका पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है। आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं। हमारी तरफ से हम आपको आत्मिक बातों में, आपकी गिरा हुआ अवस्था में, आपका गिरा हुआ आत्मा फिर से उत्साहित करने के लिए, आपका प्राण को फिर से बलवंत करने के लिए, आपका जीवन की सारे परिस्थितियों को दूर करने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं। हम बाइबल में देखते हैं यिर्मयाह नबी का किताब, उसका 33वीं अध्याय, उसका 6वीं पद में लिखा हुआ है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर हमें चंगा करके हमें पूरी शांति, इस समय अशांति है, इस समय बीमारी सब जगह फैला हुआ है। परमेश्वर का वायदा है, बाइबल कहते हैं आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं ढलेंगे। परमेश्वर का वचन सच्चा है। इसलिए हम आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा, आपका जीवन में ऐसा कोई भी दिक्कत है, जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ एक टेस्टिमनी, पिछले दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस परिवार में परमेश्वर ने किया हुआ हमें एक टेस्टिमनी सुने, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। वही ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इन दिनों में प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अद्भुत तरीके से उस परिस्थिति से निकाला। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। भजन संगीता वाला जो कहते हैं वही बातें हमें भी कहने के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर पर आशा रख, आपका आशा टूटना नहीं, आपका आशा टूटना नहीं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। आमीन। परमेश्वर पर एक जीवित खुदा है, आपको और मुझे, हम सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर पर भरोसा रख। डिपेंड अपॉन गॉड। इफ नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, कोई भी वहां पर आपको मदद करने के लिए नहीं है, एक सर्वशक्तिमान है, जिंदा खुदा है, आपको और हमें बनाए, मुझे बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय आपका जीवन में आपको मदद करने के लिए। मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप किसी भी अवस्था में हैं, देयर इज अ लिविंग गॉड, एक जीवित परमेश्वर आपको मदद करना चाहते हैं। हम भी प्रार्थना के द्वारा आपसे मदद करना, काउंसलिंग के द्वारा आपसे मदद करना चाहते हैं। आपकी जरूरत है, जरूर हमसे कांटेक्ट करें। साथ साथ हमें जरूर इस टेस्टिमनी को आप सुनना है। आपके लिए हमें टेस्टिमनी के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। हमें ईस्टर संडे से फीवर था,
बहुत ज़्यादा 103 फीवर से नीचे नहीं हो रहा था। लेकिन हम बहुत प्रॉब्लम में थे। हमें लगा कि हम मेरे को तो लगा मैं बच नहीं पाऊँगी। मैं वैसे ही लेट रही थी बाहर वाले रूम पे, किसी ने मेरे दोनों कानों पे हाथ रखे और मुझे बोला, खड़ी हो, तुझे बचाने वाला मैं हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा खड़ी हुई, लेकिन मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी। सिजू और मेरे दोनों के हमारे गले बिल्कुल ब्लॉक थे कि हम परमेश्वर को आराधना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम दोनों कोविड पॉजिटिव थे। मुझे पता नहीं चला 1 वीक तक, और इनका रिपोर्ट पहले आ गया कि ये पॉजिटिव है। उस बीच में हमारी फैमिली भी हमारे पास रही, लेकिन परमेश्वर की दया से वो सब बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा एक्सरे हुआ तो डॉक्टरों ने बोला आपको टीबी की बीमारी है। मैं भी उस टाइम थोड़ा सा डरी, लेकिन प्रभु ने एकदम मुझे बोला, अंदर से एक आवाज आई सेम टाइम की, डर मत, तुझे कुछ भी नहीं है। उस टाइम मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। इसी बीच सिजू की बहुत तबीयत सीरियस हो गई, इनको सांस लेने में इतना इशू था, ये सांस नहीं ले पा रहे थे। हम वेडनेसडे नाइट इमरजेंसी एम्स में एडमिट हुए झज्जर जाके। उसके नेक्स्ट डे हम प्रेयर करते रहे, ये पूरी रात अन्य भाषा में प्रेयर करी, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि हमें कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा एक्सरे हुए। पास्टर ने एक संडे की मीटिंग रखी थी, बहुत सारे पास्टर्स थे उसके बीच में। तो उन्होंने बोला कि जिन जिन को कोविड है वो अपने चेस्ट पे हाथ रख के प्रेयर करें। सिजू और मैंने वो प्रेयर को रिसीव किया। पास्टर जी ने बोला अगले दिन परमेश्वर उन लोगों को चंगाई देने जा रहा है। नेक्स्ट डे डॉक्टर राउंड पे आते थे डेली, उन्होंने बोला आप लोग बिल्कुल फिट हो। जहाँ सिजू को संडे सैटरडे सांस नहीं लिया जा रहा था, ये मुझे बोल रहे थे कि मैं आईसीयू में जा रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेरे को एक वो था कि आईसीयू में ना जाके हम नॉर्मल अपने रूम में रहें। तो मैंने इनको बोला आप कहीं भी आईसीयू में नहीं जाना, आप यहीं रहो, प्रभु यहीं आपको सांस देगा। और इनको प्रेयर के बाद एकदम चंगाई की प्रार्थना हमने देखी, संडे की नाइट मीटिंग देखी, और अगले दिन मेरा एक्सरे की बिल्कुल नील रिपोर्ट आई है। ये मेरा एक्सरे है जिसमें मुझे पूरा बताया कि आपको कोविड है, कोविड और टीबी की बीमारी है। सेम उस मीटिंग के बाद मंडे मेरी ये रिपोर्ट आई, बिल्कुल क्लीन मेरा एक्सरे है, एक भी बीमारी मेरे लंग्स में कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है। प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें चंगाई दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज हम 10 दिन बाद अपने घर आ गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और आप सबका और जाइन फैमिली का। आपने प्रिय सिजू और रिया का टेस्टिमनी सुना है। हम आपसे विनती करता हूं, विश्वास कर, परमेश्वर पर विश्वास कर। एक जीवित परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम इन प्रिय भाई बहनों का जीवन में आपकी चंगाई की सामत को रिलीज करते हैं। पिता, हमें सुनने वाला कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कठिनाइयों में है, दुख में है, बीमारी की अवस्था में है, यीशु मसीह आपका छेदा हुआ हाथ उन पर लगाए, उनको छू कर चंगा करें। इस समय हर प्रकार की बीमारी की ताकत टूट जाए, उनकी जीवन की निराशा दूर हो जाए, व्याकुलता दूर हो जाए, और गिरा हुआ अवस्था से प्रभु ने फिर से उठा ले, और आप चंगा करके आपकी महिमा के लिए खड़ा करें। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया। आप अपने मित्रों को, प्रिय लोगों को, किसी को भी जरूरत है, 24/7 हम प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए सेवा करने के लिए है। आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करें। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।